नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देश के कई हिस्सों में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। कहीं जलस्तर बढ़ने से डैम ओवरफ्लो हो गया है, तो तेज बहाव के बीच तेंदुआ नदी पार करता नजर आया है। इसके अलावा गिर सोमनाथ में नदियों में उफान आने से त्रिवेणी संगम घाट पानी में डूब गया, तो ओडिशा के मलकानगिरी में पुल पर सैलाब आने से गांव का बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। नागपुर में तो 100 से ज्यादा लोग इलाके में पानी भरने से अपने घरों में कैद हो चुके हैं, जिन्हें नाव के सहारे सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो सड़कें लबालब दिखाई दे रही हैं। ये हाल है देश के अलग अलग इलाकों का। बारिश की वजह से देखिए कहां कहां कितना नुकसान हो रहा है। तो कहीं पर गिर सोमनाथ गुजरात में आप देखिए बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। बारिश की वजह से परेशानी हो रही है। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे घर हैं जहां पर लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। बाहर जाने का साधन नहीं है। नाव का सहारा गलियों में लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। गुजरात में भी भारी बारिश की वजह से डैम और झरने ओवरफ्लो हो चुके हैं। यही वजह है कि गिर सोमनाथ में प्रशासन ने डैम के दरवाजे खोल दिए हैं और पानी छोड़ा है। मूसलाधार बारिश की वजह से डैम में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया था कि प्रशासन को उसके सभी दरवाजे खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो देखिए डैम के दरवाजे खोले गए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर जो है पानी का बहाव तेज नजर आया। आसमानी आफत का कहर गुजरात में बहुत ज्यादा इसका असर नजर आ रहा है। सड़कें लबालब हो रही हैं, तो कहीं पर मकानों में पानी घुस रहा है। और ये डैम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से डैम के सारे दरवाजे खोल दिए गए। तो भारी बारिश की वजह से गुजरात के गिर सोमनाथ का त्रिवेणी संगम घाट भी पानी में डूब चुका है। जो घाट कभी लोगों से गुलजार हुआ करता था, वहां इस वक्त दूर दूर तक बस पानी का कब्जा है। घाट की सीढ़ियों की अगर बात की जाए तो जल समाधि ले चुकी हैं। इसके अलावा मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में उफान आने से घाट के किनारे बने छोटे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। और यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों के किनारों से दूरी बनाए रखने की अपील की है, कि बिल्कुल भी इस तरह जो किनारे हैं नदी के किनारे वहां पर ना जाएं, क्योंकि पानी का लेवल कब बढ़ जाए ये किसी को नहीं पता, और ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। गिर सोमनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो घाट जो कि श्रद्धालु से गुलजार हुआ करता था। शाम के समय अक्सर यहाँ पर आते थे लोग, आरती देखा करते थे, लेकिन इतना ज्यादा पानी बढ़ चुका है कि लोगों के घुटने तक पानी आ रहा है, किसी के कमर तक पानी आ रहा है। और ये हाल आप देख रहे हैं घाटों का। तो एक गुजरात के गिर सोमनाथ के कई इलाकों का एक जैसा ही हाल है। अगली तस्वीर भी गिर सोमनाथ की ही है। यहां बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, और एक हाउसिंग सोसाइटी में तो सड़क से लेकर लोगों के मकानों में पानी भर गया है। गिर सोमनाथ के वेरावल में करीब 200 मकान इस वक्त जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। घर के किचन और बेडरूम में तो मानो पानी ने घुसपैठी कर ली हो। क्या सड़क, क्या मकान और दुकान भारी बारिश की वजह से सभी पानी में डूब चुके हैं। इसी पानी के बीच लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो गुजरात के पोरबंदर के कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया स्थिति का जायजा लेने के लिए भी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। जलभराव की वजह से मनसुख मांडविया एक ट्रैक्टर पर बैठकर उन इलाकों में पहुंचे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस दौरान उनके साथ सांसद राम मोकारिया, पोरबंदर विधायक अर्जुन मोड़वाड़िया भी मौजूद रहे।
गुजरात की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश आफत बन चुकी है और गुजरात में बारिश और बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। नदियों में उफान, डूबे शहर और गांव। आसमानी प्रहार से मच गया हाहाकार। चारों तरफ जल प्रहार और उसके बीच में अटकी 3 जान। बारिश और बाढ़ का रौद्र रूप क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़े ये तीनों युवक मौत से जिंदगी की जंग लड़ते दिखाई दिए। गुजरात के कच्छ के मशहूर पारधुना झरने पर घूमने गए ये तीनों युवक अचानक से सैलाब की चपेट में आ गए। काफी देर तक एक पेड़ की टहनी इन तीनों युवकों की जान बचाने का जरिया बनी और लहरों से जंग लड़ने का ये सिलसिला करीब 3 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान चीख पुकार सुन आसपास मौजूद ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े। झरने के पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद कहीं से रस्सी का इंतजाम किया गया, फिर शुरू हुआ बचाव अभियान। काफी देर तक की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इन तीनों युवकों को बचा लिया गया। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। द्वारका में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। द्वारका के भाटिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसके बाद शुरू हुआ उस कार में सवार लोगों को बचाने का अभियान। वहीं मौके पर एनडीआरएफ के कई जवान रस्सी लेकर लहरों से जंग लड़ते कूद पड़े और काफी संघर्ष के बाद कार में सवार दोनों युवकों को बचा लिया गया। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में जामजोर झरने ने लिया रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लहरों के इस प्रचंड रूप को देखकर आसपास के लोग सहम गए। लहरों का वेग इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। गिर सोमनाथ में कोटीनाथ तालुका गिरगड्डा तालुका की सीमा पर सिंगोड़ा नदी पर मौजूद इस झरने के तेज बहाव को देखने आसपास के लोग भी पहुंचे, जो किसी खतरे से कम नहीं। गुजरात के राजकोट में बाढ़ से हाल बेहाल है। राजकोट में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। गलियों में कमर तक पानी बहता दिखाई दिया। मकान दुकान सब डूबे नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो रिहायशी इलाकों में कोई नदी बह रही हो। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिन से गुजरात के राजकोट में बारिश जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जो नदी के पास के इलाकों पर कहर बनकर टूटा। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हर जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार से रेलवे की ये भारी भरकम लाइन ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेलवे लाइन के नीचे की जमीन ही बह गई और उसके नीचे से सैलाब बहने लगा। मौके पर भारी मशीनों के सहारे पानी के प्रहार को रोकने का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे लोगों ने अलर्टनेस दिखाते हुए और जैसे पानी आया ट्रेन सर्विसेज को हम लोगों ने फिर रोका, जिससे कि कोई पुनः क्षति ना हो। और हम लोगों ने जो रिस्टोरेशन के लिए रिलीफ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों ने मूव किया है, जिससे कि रिस्टोरेशन तेजी से हो सके। गुजरात के पोरबंदर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों से लेकर सोसाइटी तक सब डूबे नजर आए। पोरबंदर के राजीव नगर में कमर तक बाढ़ का पानी दिखने लगा। लोगों के मकान डूब गए। वहीं इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी में लोगों की कारें डूबी हैं।
वहीं गलियों में खड़ी मोटरसाइकिल का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। पोरबंदर में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ जहां था वहीं ठहर गया। लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के द्वारका में 2 घंटे में 9 इंच की बारिश ने हाहाकार मचा दिया। कई मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों की रोजी रोटी का जरिया यानी दुकानें भी पानी में समा गईं। सड़कों पर इतना जलभराव दिखा कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। द्वारका में कहीं गाड़ियां फंस गईं तो कहीं सड़क पर रेंगती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से लोगों को जरूरी काम से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इसी पानी के दरिया से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्वारका से आई तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा कि मानो लोग सड़कों पर नहीं चल रहे बल्कि कोई झील पार कर रहे हों। द्वारका में भारी बारिश की वजह से तेली नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। प्रशासन ने एहतियातन तेली नदी के पास के इलाके की सड़कों को बंद कर दिया। गुजरात में क्या शहर क्या गांव, हर जगह बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। जूनागढ़ की ये तस्वीरें देखिए। ओजत नदी में जलस्तर इतना बढ़ गया कि कंक्रीट से बने उसके किनारे टूट गए और देखते ही देखते लोगों के खेतों में सैलाब उमड़ आया। पानी के इस प्रहार के बाद वहां मौजूद किसान सहम गए। उधर गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। कच्छ के मंगबाड़ा में जलस्तर के बीच कई गाड़ियां भी फंसी नजर आई। सड़कों पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नदी बह रही हो। फुल ट्रैफिक થઈ ગઈ છે ભાઈ, ગાડી નીકળતી નથી। ओडिशा के मलकानगिरी में भी बारिश की वजह से नदियों में उफान है और मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पुल पर सैलाब बह रहा है। पानी में पुल डूबने की वजह से वहां के लोगों का बाकी हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी और पुल से दूरी बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि नदी का बहाव इस वक्त इतना तेज है कि अगर किसी ने भी दूसरी तरफ जाने के लिए नदी पार करने की कोशिश की तो उसकी जान पर बात आ सकती है। मलकानगिरी की तस्वीर देखिए। इधर से उधर अगर कोई जाना चाहे तो उसकी जान पर बात आ सकती है। ना पानी की गहराई पता और ना ये पता कि कब और भी तेज जो है नदी का जलस्तर बढ़ेगा, इसलिए अभी मना किया गया है। गांव का संपर्क शहर से टूट चुका है और लोग अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे। मध्य प्रदेश के रायसेन में महज कुछ ही घंटे की बारिश से पूरा इलाका पानी पानी हो गया और सड़कें पानी में गायब हो गई हैं। इतना ही नहीं, दुकानों में भी पानी भर चुका है। इसके अलावा सड़क पर मोटरसाइकिल ने तो जल समाधि ही ले ली है। सड़क पर जल भराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है और लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए कमर तक पानी जो भरा हुआ है उससे गुजरना पड़ रहा है। लोग इससे मजबूर हो रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दुकान मकान, क्या दुकान क्या मकान, हर तरफ पानी ही पानी है। दुकान लोग खोल नहीं पा रहे हैं। अगर दुकान खोला तो दुकान के अंदर तक पानी चला जाएगा और सामान का नुकसान होगा। घरों में भी यही हाल है। घरों में तो लोग मजबूर हैं किसी तरह रहने को, जाएं तो जाएं कहां। कुछ ही घंटे की बारिश से इलाका पानी पानी हो गया है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इस बार की बारिश में। नर्मदापुरम में भी गरज चमक के साथ भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़क पानी से लबालब हो चुका है। निचले इलाके समेत कई कॉलोनियों में 2 फीट तक पानी भर गया है। नर्मदापुरम में आप देख रहे हैं तेज हवा आंधी के साथ बारिश हुई है और बारिश की वजह से 2 फीट तक पानी भर चुका है। लोग गली में भी नाव का सहारा ले रहे हैं और किसी तरह आना जाना कर रही हैं। इस पूरे इलाके में 1-2 दुकान ही ऐसे हैं जो खुले हैं, बाकी सब बंद पड़े हुए हैं। काम से लेकर लोगों के जनजीवन पर बारिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और देखिए, नाली भी उफान पर है।
साफ और गंदा पानी मिल चुका है, बीमारियां पनप रही हैं, 2 फीट तक पानी भर चुका है। मुंबई में भी यही सिलसिला है, बाढ़ बारिश का कहर है। कई हिस्सों में भारी तबाही मची हुई है, तो उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। आफत ऐसी है कि इंसान जान बचाकर भागने को मजबूर है। यूपी उत्तराखंड की तरह देश के दूसरे राज्य भी बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र से गुजरात तक सैलाबी संकट से त्राहिमाम मचा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया है। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के मसूरी में मंदिर का रास्ता भी बह गया, जिससे मॉल रोड पर मलबे का ढेर लग गया। गुजरात में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के द्वारका में भी भीषण बाढ़ आई है। जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी ही नजर आएगा। द्वारका के प्रमुख चौराहे डूब चुके हैं। द्वारका में बीते 26 घंटे में 21 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लोगों के मकान, दुकान सब पानी में डूब गए हैं। गुजरात में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये सीधे जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप जो दृश्य देख रहे हैं ये गुजरात का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर, और उसकी ये भूमि है जहाँ पे बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये पिछले 24 घंटों में यहाँ पे 22 इंच से भी ज़्यादा बरसात हुई है, और उसी के चलते जहाँ आप देख सकते हैं सब जगह पे जल प्रलय है वो देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है जो यहाँ पे द्वारकाधीश के दर्शन करने भी आ रहे हैं, वो सब यहाँ पानी में से ही निकल के उनको जाना पड़ रहा है। ये सीधा ओखा की ओर जाता हुआ जो हाईवे है वो पानी में दिख रहा है। इसके चलते जो लोग हैं यहाँ पे जो द्वारका में दर्शन करने के लिए आते हैं, स्थानिक लोग हैं, सब लोग जो बारिश के कहर से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के पोरबंदर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों से लेकर सोसाइटी तक सब डूबे नजर आए। पोरबंदर से आज बाढ़ की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर भगवान का मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया। मंदिर के चारों तरफ जल प्रहार दिखाई देने लगा। पोरबंदर शहर में कुछ ही घंटों में लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई इलाके डूब गए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूब गए हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत वसई, पालघर, डोंबिवली, ठाणे, कोल्हापुर और कल्याण इलाके में भी कल से ही लगातार बारिश हो रही है। और इस बारिश का अंजाम भी सामने दिख रहा है। मुंबई में अंधेरी सबवे डूब गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उधर भिवंडी में जलभराव से परेशानी हो रही है, तो वसई में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। नागपुर से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। लोगों के घर डूब गए हैं। महाराष्ट्र में कई जगह डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के चलते तिलारी डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद उसके गेट खोल दिए गए। तिलाही डैम से पानी का प्रवाह बड़ी ही तेजी से गिरता दिखाई दिया। महाराष्ट्र के कोकर रीजन में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां पर नदी नाले उफान पर हैं। यानी सैलाब में आधा हिंदुस्तान डूबा है। लहरों के कहर से सांसों पर संकट छाया है। इंसान आसमान की तरफ सिर उठाकर ऊपर वाले से मुसीबत कम करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन संकट के बादल अब भी आसमान में मंडरा रहे हैं।
और अब बात बजट की होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेंगी। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला बजट पेश होगा। इस बजट को लेकर लोगों ने काफी उम्मीदें रखी हैं। हर वर्ग के लोग बजट को लेकर उत्साहित हैं और अपनी अपनी मांग केंद्र के सरकार के सामने रख रहे हैं। दुर्ग के लोग बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उनकी मांग है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पहले तो आम आदमी चाहता है कि उसको बजट में छूट मिले। जो आजकल थोड़े जो महंगाई बढ़ते जा रही है, तो बजट में अगर छूट मिलेगी तो उनको फ़ायदा होगा उससे। पिछले बार शायद छूट नहीं मिल पाई थी पूरी तरीके से, जिनको लोग समझ नहीं पाए थे जो छूट थी। इस बार सीधा सीधा स्लैब बाई छूट मिलनी चाहिए मेरा जो कि हाँ बजट में इतने इसकी छूट रहेगी करके। में जो इतने मेडिकल हो या जो भी उसमें कुछ छूट मिले जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में सहूलियत हो। सरकार से यही उम्मीद है कि वो गरीबों को और किसानों के लिए, आवास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सभी के लिए कर रहे हैं, ये उम्मीद है हमारी। फिक्स डिपॉजिट में तो पहले 8.5 था ब्याज दरें, लेकिन अभी बहुत कम कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बैंक दरें बढ़ाई जाए, क्योंकि बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। आयुष्मान कार्ड में भी APL के लिए 50,000 का ही रखा गया है, तो उसकी सीमा बढ़ाई जाए। देखिए, मोदी जी जो चाह रहे हैं उसका हम चाहिए कि जो गरीब लोगों का विकास हो, किसानों का विकास हो, महंगाई। तो बिलासपुर में भी आम बजट को लेकर लोगों में उत्साह है। यहां की जनता को काफी उम्मीद है, खासकर व्यापारियों को केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। उन्होंने सरकार से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजना लाने की उम्मीद जताई है। तो पूरी उम्मीद है कि ये जो बजट आएगा उसमें सभी वर्ग संतुष्ट होंगे, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। आने वाला जो बजट है, हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट हो और व्यापारिक क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस रहे इस बजट का, और अच्छा बजट आने की उम्मीद करता हूं मैं। तो ये बजट भी मुझको लगता है ऐसे ही प्रगतिशील बजट होगा जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र की सरकार सामर्थ्य लेके सबके समक्ष चल के व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल के उनसे राय मशवरा लेके ही बजट पेश करें। आम बजट जो है व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारियों को इसका पूरा, छोटे व्यापारियों को, फुटकर व्यापारियों को इसका लाभ मिले, उनको कम ब्याज में लोन की छूट मिलनी चाहिए। और GST पे हम लोग को छूट मिलना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कई जगह पे GST हमको पटाना पड़ रहा है, उसमें सरकार को GST के में हमको छूट देना चाहिए। और अब आपको दिखाते हैं कि मुंगेली के लोगों को बजट से क्या उम्मीद है। संबंधित समस्या जैसे कि हमारे विभाग के किसी कर्मचारी को दुर्घटना या बीमारी से ग्रसित होने पर अपने जेब से पैसा लगाने के बाद विभाग से उन पैसों के भुगतान के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो सुविधा कैशलेस सुविधा हो, जिससे अन्य कर्मचारियों के भांति हमारे विभाग के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिले। ये जो वर्तमान बजट पेश होने वाला है, उस बजट से हमारे जितने भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं उनको विशेष आशा है कि ये हमारे हित में होगा, और सरकार को चाहिए कि ये शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों की हित में फैसला लेगा। हमने हमारे सहायक शिक्षकों को मांगों को 100 दिन की गारंटी में रखा था, और जो सहायक शिक्षकों की मांगे हैं वो पिछले 10 वर्षों से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।